देखो बेटा, कपड़े हैं वही है। वही है। ये कपड़े, हाँ ये कपड़े मैंने सिलवाए थे इसके लिए। अच्छा, ये जो कपड़े पहने हुए हैं, हाँ, ये आपने सिलवाए थे? हाँ। अच्छा, मैं इसको लेके गई थी टेलर के पास, मैंने सिलवाए थे। अच्छा, इसी को आप अपनी भाभी बनाने को थी? हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग हम खुशी से गए तो भी। भाई कै तारीख को ले गया? कल इसको सामान दिलाने ले गया था। कल। और आज हम घटना पूरी आपको बताएंगे। बरेली भोजपुरी की लड़की शाहजहांपुर में आई, और आई भी कहां? थाना रोजा के निवासपुर में। जो 4 भाई हैं, कौशल, प्रताप, मंगल और शेर सिंह, जिसमें आपको बता दें कि प्रताप जो है वो प्रेम प्रसंग चला और शादी लगी हुई थी। इसी बीच लड़की को ले आया। लाने के बाद उसने 2-3 महीने घर पर रखा, और घर पे रखने के बाद परिवार वालों ने भी कहा कि ठीक है, अब ले आए हो तो मैं शादी करा दूंगी। और बहन राधा ने सब कुछ बताया, आपको विस्तार से सुनाएंगे। और जिस समय लेकर चला था उसको आग लगाने के लिए, तो अपनी बहन से कहा कि मैं कपड़े सिलवाने जा रहा हूं। और इसी बीच ले जाने के बाद में थाना सीतापुर में बिस्वा के पास पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा। इसी बीच गांव वालों ने जब देखा तो गांव वाले भागे, और वो छोड़कर, प्रताप और उसका दोस्त छोड़कर भाग गया। लेकिन सबसे पहले हम सुनवाते हैं पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ इस मसले में बताया और क्या कहना था उनका, पहले वो सुनिए। आज दिनांक 5/10/2020 को थाना पिसावा पर ग्राम देवकली के ग्राम प्रधान कौशल कुमार पांडे द्वारा ये सूचना दी गई कि शायद 9 बजे के आसपास एक महिला घबराई हुई दौड़ती हुई सड़क के किनारे आई, और पूछने पर उसने बताया कि वो भोजपुरा जनपद बरेली की रहने वाली है और उसका विवाह जितेंद्र कुमार के साथ हुआ था। महिला ने अपनी उम्र 24-25 साल बताई, और ये भी बताया कि उसके पति की उम्र उससे ज़्यादा थी। उसका प्रेम संबंध उसके पड़ोसी के रिश्तेदार प्रताप, जो शाहजहांपुर का रहने वाला था, उससे हो गया था, और वो उससे शादी करना चाहती थी। ससुराल से वापस आकर के मायके में वो रह रही थी। इसी बीच प्रताप उसको वहाँ से भगा करके अपने घर शाहजहांपुर ले आया, और वो शाहजहांपुर में प्रताप और उसके माता पिता के साथ रह रही थी। वह प्रताप के साथ पत्नी के रूप में रह रही थी, जैसा कि उसने बताया। पीड़िता चाहती थी कि प्रताप उससे विवाह कर ले, लेकिन प्रताप अभी इसके लिए तैयार नहीं था। आज प्रताप ने इससे कहा कि चलो वहाँ सीतापुर में तुमको कपड़े इत्यादि खरीद करके और वहीं शादी कर लेंगे। वो अपने दोस्त कौशल के साथ इसको मोटरसाइकिल से लेके आया, और देवकली के पास सड़क के किनारे अचानक इसके कपड़ों में आग लगा दिया। इसके शोर करने पर वो दोनों मोटरसाइकिल से वहाँ से भाग गए। सूचना थाने पर मिलने पर इसमें तत्काल उसको CHC और जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के उपरांत एक प्रभारी निरीक्षक के साथ लखनऊ समुचित उपचार के लिए भेज दिया गया, जहां पीड़िता अभी स्वस्थ है और उसका समुचित उपचार चल रहा है। घटना के विषय में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें शाहजहांपुर भेजी गई हैं। पीड़िता चूँकि बरेली की रहने वाली है और मूल समस्या वहीं से पैदा हुई थी, इसलिए वो इस संबंध में पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए अलग से एक टीम भेजी गई है। मैं एडिशनल SP RA और कई टीमें यहाँ पर मौजूद हैं पिसावा पर। अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। घटना का मूल संबंध जनपद बरेली और शाहजहांपुर से है। ये दोनों पक्ष वहीं के रहने वाले हैं। आज अचानक आकर के यहाँ पर इस प्रकार की घटना इनके द्वारा कारित करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। और अपराधी का घर आपको बता दें, थाना रोजा के निवासपुर का रहने वाला है। वही लेकर आया था महिला को बरेली से, और लाने के बाद घटना वाले दिन कहा चलो कपड़े दिला लाएं। जो बात सीतापुर के अधिकारी ने बताई, वही बात अपराधी की बहन ने बताई। क्या कुछ बताया अपराधी की बहन ने, हमने जब बात करी, आइए हम सुनवाते हैं। 3 महीने पहले 1 जुलाई को मेरा भाई एक लड़की को लेके आया था, जिसका मतलब हमें कुछ भी खबर नहीं थी। वो कहाँ की है क्या है कुछ नहीं, वो डायरेक्ट सीधा घर पे ले आया उसको। उसके बाद वो लेके आया, साथ में कोई दोस्त था।
उसको लेके आने के बाद घर पे ले आया और हमने उसे घर भेजने के लिए बोला, पर लड़की ने बोला मैं घर पे नहीं जाऊंगी, मेरी शादी है ना, जबरदस्ती कर रहे। आज मेरी शादी थी, मैं शादी से भाग के आई। उसने भाई को फोन किया, फोन करने के बाद उसका दोस्त और मेरा भाई हम लोग को बिना बताए यहाँ से चले गए और उसको लड़की को लेके आए होंगे। तो रात को 8 या 9 बजे वो यहाँ पे 1 जुलाई को घर पे आए। घर आने के बाद हमने उसे बोला तुम कहाँ से आई हो, हमने पूछा, क्योंकि फिर हमने उन्हें बोला कि घर जाने के लिए। तो उसने हमको बोला कि मैं घर नहीं जाऊंगी, घर वाले जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, मुझे लड़का पसंद नहीं है, उम्र ज्यादा है इस वजह से, और मैं प्रताप के साथ रहना चाहती हूँ और उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। ऐसे करते करते तो वो वहाँ पे हमारे साथ रहने लगे। उसका कोई प्रूफ नहीं था, हमने का कोई प्रूफ है तो हम कोर्ट मैरिज, अगर आप करना चाहते हो साथ में इनके रहना चाहते हो तो कोर्ट मैरिज करवा देते हैं। तो हमने उसको बोला तो उसने कहा मेरे को नहीं पता अपने घर के बारे में। उसने हमें अपना नाम प्रियांशी बताया, भोजीपुरा बरेली की रहने वाली थी वो। उसने बताया 1 जुलाई को मेरी शादी थी, वहां से आने के लिए फिर भाई लेके आ गए। उसके बाद जब हम लोगों ने इसको बोला तो उन्होंने कहा मैं यहीं पे रहना चाहती हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगी वरना घर वाले मार देंगे मेरे को। उसने ऐसे बोला हमको। फिर हम लोगों ने, वो हिंदुओं के हिसाब से उस टाइम शादी नहीं करी जाती है, तो पापा ने बोला कोई नहीं, हम थोड़ा रुक के कर देंगे। और लॉकडाउन में शायद इन चीजों में कोर्ट मैरिज के लिए भी थोड़े लफड़े चल रहे थे, तो कोर्ट का कोई काम नहीं था, इसलिए कोई गया भी नहीं। और फिर अभी नवरात्रों में उसकी शादी करने वाले थे भाई के साथ, और उससे पहले पता नहीं कल क्या हुआ, लड़की ने अचानक बोला मैं घर, दिन के टाइम वो घर जाने के लिए हुई तैयार से, ऐसे अपना आप ही निकली। तो भाई ने कहा तुम मतलब अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जो चीज चाहिए मैं लेके आ जाऊंगा। वो लेने के लिए वो शाम को कहीं पैसे की जुगाड़ करने गया था, पैसे लेके आया, बहुत कुछ था। उसको बोला तुम आ जाओ के तैयारी हो, मैं तुझे ले जाऊंगा। अब वो इसे यहाँ से लेके गया 7 बजे के टाइम, बस वो मेरा भाई था। 7:10 वो यहाँ घर से निकले, दोनों के दोनों मैं घर पे अकेली थी, मम्मी पापा दुकान है हमारी चाय की तो वो सब वहीं पे थे। उसके बाद वो लोग यहाँ से लेके चले गए भाई। उसको मैंने देखा 1 घंटा हो गया, 8 बज गए, आई नहीं लड़की घर पे। तो टेंशन से मैंने भाई को फोन किया, उसने भाई के फोन से फोन किया तो उसने काट दिया। उसके बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। तो मैंने सोचा एक दोस्त है उसका जिसका नाम कौशल है, तो वो उसके साथ ज्यादातर रहता है। तो मैंने कहा तुम ऐसा है उसको फोन करती, तो उसका फोन भी स्विच ऑफ था। फिर थोड़ी देर बाद उसने फोन खोला बट उसने मेरा फोन नहीं उठाया। करी तो उसने मुझे बताया कि लड़की को हम हालांकि प्रताप ने अपने परिवार वालों को भी गुमराह करा, लेकिन चूंकि राधा ने जली हुई हालत में नहीं देखा था तो हमने राधा को दिखाया और पूछा कि आप पहचानो यही लड़की थी या कोई और थी। तो क्या कहना था राधा का, ये भी सुनिए। हाँ ये वही लड़की है, प्रियांशी नाम बताया था इसने मुझे अपना। प्रियांशी एक दफा फिर दिखाओ, हो सकता फर्क हो, फिर दिखाओ एक दफा। बेटा देखो बेटा, कपड़े हैं वही है, भाई है ये कपड़े, हाँ ये कपड़े मैंने सिलवाए थे इसके लिए। अच्छा, ये जो कपड़े पहने हुए हैं, हाँ ये आपने सिलवाए थे? हाँ, अच्छा, मैं इसको लेके गई थी टेलर के पास, मैंने सिलवाए थे। अच्छा, इसी को आप अपनी भाभी बनाने को थी? हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग खुशी से रह भी तो भाई कै तारीख को ले गया? कल इसको सामान दिलाने ले गया था कल। हाँ, ये बोल रही थी मुझे घर जाना है, बोला था इसने। अच्छा, आपके भाई का नाम क्या था बेटा? प्रताप सिंह। और प्रताप के साथ और कौन था? कौशल कौन है ये? बताओ मैन बंदा कौन? हालांकि राधा का ये भी कहना है मुझको कुछ भी नहीं पता। जब 1 बजे रात की पुलिस मेरे पास आई और मुझसे सब पूछा तो मैंने सच बता दिया। हालांकि राधा का ये कहना है कि मेरे पिता और मेरा छोटा भाई और मेरी माँ को पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है, लेकिन मुझसे जो पूछा मैंने सब बता दिया। मुझे क्या मालूम क्या हुआ। जो मुझसे पूछा कि लड़की कहाँ कितने दिन से रह रही है, सब पूछा उन्होंने मुझसे, तो मैंने उनको कैसा था क्योंकि हमारे मन में कुछ नहीं था तो हमने बता दिया न्यूज़ वाले थे, आप बैठ जाओ। तो मैंने उनको बताया। आपके पापा को छोड़ा नहीं अभी? पापा, मम्मी और एक भाई साथ में है, और एक भाई को छोड़ दिया, उसको दौरे पड़ते हैं तो उसको छोड़ दिया। इसको दौरे आते हैं। अच्छा, इसको दौरे आते हैं? हाँ, इसका नाम शेर सिंह है, इसको दौरे। और कुल मिला के आपको बता दें कि अगर गांव वाले महिला को बचाने ना आते तो प्रताप और उसके दोस्त ने मारने में कोई कोताही बाकी नहीं रखी थी, क्योंकि पेट्रोल छिड़क के आग लगाती। और अगर गांव वाले ना बचाते तो दूसरा हाथरस कांड हो सकता था। लेकिन दूसरी ओर
प्रताप को यह भी दया ना आई कि उसकी बहन चाय बेचकर पेट पालती है और इसी बीच प्रताप और उसका दोस्त लापता है। पुलिस की पकड़ से भी अभी दूर है और परिवार वालों को भी नहीं पता कि आखिरकार उसका प्रताप और उसके प्रताप का दोस्त भाई कौशल है कहाँ।